वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जी हाँ, इससे पहले भी कुछ वीडियो आए, लेकिन ये बात करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये वीडियो है कुछ उन लोगों के लिए, अभी आप समझ जाएंगे कि कौन लोग हैं वो। कुछ उन लोगों के लिए जो अभी तक सिडनाज के नाम की बोटी चूसते हुए नजर आते थे और चाटते हुए नजर आते थे, लेकिन सिद्धार्थ क्या गया भाई, दूसरे के नाम की बोटी चाटने लगे और सिड्रा सिड्रा बैंड बजाने लगे। कौन है वो, आपको वो भी बताते हैं। जी हाँ, कुछ लोग तो ऐसे थे जो हमेशा कहते थे मेरी पापा से बात होती है, मेरी पापा से बात होती है। इतना तो शहनाज भी एक पल को सोचती होगी कि इतना पापा पापा तो मैंने भी नहीं किया जितना पापा पापा ये अंकल बैठ कर रहे हैं। तो समटाइम्स उसके मन में भी ये ख्याल आता होगा, और इतना शहनाज के पापा भी सोचते होंगे कि इतने पापा पापा तो मेरे बच्चे भी नहीं करते जितने ये महाशय बैठकर करते हैं। जी हाँ, ऑल टाइम पापा के नाम की माला। लेकिन अब हुआ क्या कि सिद्धार्थ जिस दिन गए उस दिन वही थी, जो भी चीजें थी रियल था, जैसा भी था। लेकिन किसी के फैमिली मैटर्स को बाहर लाने से पहले, मीडिया में लाने से पहले एक बार आपको फैमिली की परमिशन लेना चाहिए। खैर, पापा कहना और पापा से बात होना बहुत अलग बातें हैं। कहते तो लोग बहुत कुछ है, लेकिन होता क्या है वो तो हमने देखा। जी हाँ, पिछले दिनों आपने देखा कि खबरें आई कि शहनाज साथ थी, ये हुआ वो हुआ, जैसा कि हमने कहा वो सच है। लेकिन फैमिली की परमिशन होना एक दूसरी बात है, और आप बिना परमिशन के कुछ भी चला रहे हैं। उसके बाद जो है सो कॉल्ड अंकल आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी वो ऐसा है, लोग तो फालतू की न्यूज बना रहे हैं, खबर बना रहे हैं, और लोगों ने कहा कि वो साथ थी, ये था वो था, बट नहीं था। लोगों में आप ही शामिल थे, सबसे पहले शुरुआत आपने की थी। चलिए कोई ना, जो है पापा जी ने लात मारी, समझ आ गया। उसके बाद ये हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है वो है। मतलब आपने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि मिलियंस में मैं पहुंचा हूं सिर्फ और सिर्फ सिडनाज की वजह से। जब से बिग बॉस आया है तब से आज तक जो भी मिलियंस हुए वो सिडनाज की वजह से हुए। ठीक है, आपने सिडनाज की वजह से किए, वो भी हमने एक्सेप्ट किया। आपने पाप किया, वो भी हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि जब तक इससे मिला तो इसकी चाटी, जब नहीं मिला तो उसकी चाटने निकल पड़े। मतलब यार, कुछ तो बोटी चाटो, लेकिन कुछ तो यार जिंदगी में कुछ तो उसूल रखो कम से कम। अब सिड्रा बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, एक्चुअली कुछ बोटियां फेंक दी गई होंगी 2-4 पैसों की। तो बस लोनावला गए थे, गाड़ी ली थी ब्लैक कलर की, तब उसको लोनावला लेकर गए थे। आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। तब उसको लोनावला लेकर गए थे, दोनों का ये था, दोनों का वो था। अंकल वो 10 से 12 साल पुरानी बात हो गई। अंकल वो बहुत टाइम हो गया, पास्ट सबका होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट को भुलाकर पास्ट की बात की जाए। और फिर भी आपको पास्ट की बात करने का इतना शौक था, तो इतने टाइम से 2 सालों से आप कहाँ थे? 2 सालों से तो जो है आप पापा कर रहे थे बराबर से। तो तब आपको बोलना था ना कि भाई सिडनाज नहीं है और सिड्रा है। जब तक सिद्धार्थ था आपने बिल्कुल सिडनाज बनाया, सिडनाज था, आपने एक्सेप्ट किया। और जो जहां पर चीजें नहीं थी आपने वो भी बताया। सलमान के सामने ना बंगलो है, बंगलो में कॉफी पीते हुए, जो है चाय पीते हुए, वॉटेवर, विंडो से वो सलमान को देख सकती है, ये वो। हमने एक वीडियो बनाया और तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी और सच बता दिया कि ये देखो, ये और ये है पिक्चर। आज भी आप मेरे चैनल पर वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपलोड किया था कि ये और ये पिक्चर है, और ये रेंटेड जो है अपार्टमेंट्स मिलते हैं, वहां पर फ्लैट्स मिलते हैं। तो शहनाज की फैमिली आई है और अभी कोरोना का टाइम है और ये वो, और सारे लोग बाहर से मिलने आ रहे हैं, तो इसीलिए फ्लैट रेंट पे लिया है। नहीं, वो उसकी फैमिली तो बेड शिफ्ट कराने आई है। अंकल आजकल कोई भी बेड शिफ्ट नहीं करता, लगे लगाए मिल जाते हैं फर्नीचर, इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। चलिए छोड़िए, लेकिन फिर भी एक एडवाइस, जिन लोगों को सिड्रा बनाने का इतना शौक है ना, तो 2 तरीके मैं फ्री में बताती हूँ बिल्कुल। एक तो ये कि पहली चीज तो ये कि सिद्धार्थ डे है तो वहां जाके बना लो, और सूट भी बहुत करेगा। जी हाँ, आपके राह के साथ वो सिद्धार्थ सूट भी बहुत करेगा। दूसरी चीज ये, फिर भी जिसको ज्यादा बनाने का शौक है तो सिद्धार्थ शुक्ला ऊपर हैं, जाइए और बना लीजिए वहां जाकर। लेकिन एक बात बताऊं,
बंदे के कर्म बहुत अच्छे थे और वो स्वर्ग में बैठा है। ऐसा ना हो कि वहां जाओ सिड्रा बनाने और वो लात मार के नर्क में भेज दे, यहाँ के भी ना रहो और वहां के भी ना रहो। जी हाँ, इसके अलावा एक और थी, जी हाँ, RIP। जी हाँ, वो जब आपने इतनी बार वीडियो बनाकर कह दिया है ही नहीं सिडनाज, है ही नहीं सिडनाज, है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, दोस्ती है, फलाना है, ये वो, जब से सिद्धार्थ चले गए आज पूरा 23 दिन हो चुके हैं, यानी 23 डेज हो चुके हैं। मैडम 23 डेज में कम से कम आपने जो है 2300 वीडियो बना डाले होंगे इस टॉपिक पर और इस बात पर कि सिडनाज है, सिडनाज का ये प्यार है, सिडनाज का वो प्यार है, सिडनाज का वो प्यार है। तो मेरी नाराजगी और फैंस की नाराजगी, जी हाँ, मुझे कहा गया वीडियो बनाने के लिए और मुझे लगा कि जेन्युइनली बनाना चाहिए, इस बात से मेरी नाराजगी है कि मैडम जो सिडनाज आपको अब उसके जाने के बाद नजर आ रहा है, तो पहले का आपका चश्मा कहीं गिर गया था और टूट गया था, या आपकी आंखों के बटन ही कहीं गिर गए थे, आपको पहले वो सिडनाज नजर नहीं आया। अब जब सिद्धार्थ चला गया और आपके पास ये है कि वो चला गया है और उसकी डेथ से भी जितना फायदा ले सकते हैं, पहले RIP सब करके आपने ले लिया, अब आप उसकी डेथ से भी फायदा लेना चाहती हो। तो अब आप सिडनाज के गुण, ऐसा रिश्ता था, वैसा रिश्ता था, वो घर लेकर गए, शहनाज घर में रह रही है, शहनाज के हाथ से पूजा करवाई, वो ये बताता है, वो बताता है, ठीक है, लेकिन आपने उसके रहते कभी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने हमेशा सिड्रा प्रमोट करने की कोशिश की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। जब आप डायरेक्ट कर पाई तो डायरेक्ट, जब आप नहीं कर पाई तो इनडायरेक्ट। तो बस अब जब वो नहीं है तो अब किस लिए चाटना है भाई? मतलब व्यूज के लिए कुछ भी यार, कुछ भी, कुछ तो ईमान धर्म कम से कम बचा के रखिए अपना। तो इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, सिडनाज का यूज करने की कोशिश मत कीजिए। जो ओरिजिनल फैंस हैं वही रहें और जो नहीं है उसके जाने के बाद उसकी डेथ का, उसकी मौत का फायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मुझे तो ये शब्द बोलने के लिए भी एफर्ट डालना पड़ता है, जी हाँ, लेकिन बिल्कुल ना करें, क्योंकि फैंस समझदार हैं और तुम लोगों की धोखेबाजी खूब अच्छे से समझते हैं। तो बेटर है, सिड्रा ने जो भी है तुम्हारी डे और रा तो बोटी फेंक दी है, जिसमें से डे ने तो नहीं, रा ने रोटी फेंक दी है, तो वो जो टुकड़े डाले हैं ना उनको चबाओ और आगे बढ़ो, ठीक है? तो बस, लेकिन सिडनाज के पीछे जो ये तुम लगे हो, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो फलाना है, दिन में 4 वीडियो तुम उसकी तबीयत पे बना देते हो। नीचे एक वॉचमैन खड़ा है जो तुमको बताता है, हाँ जी सर, उसने रोटी खाई, उसने नहीं खाई, उसका जी घबरा रहा है, वो कमरे में एक कोने में बैठी है। क्या वीडियो बनाते हो यार, वाहियात वीडियो बनाते हो, मतलब कुछ भी वीडियोस के नाम पे, हद है यार, कुछ तो सोचो कम से कम। तो आगे से बोलने से पहले सोच लेना, अदरवाइज फिर बेटर समझते हो तुम लोग।